पिता बीमार, अब बेटा सैर सपाटा के लिए निकल पड़ा। कैसा संस्कार लालू जी आपने बेटा को दिया है। एक ही मात्र तेजस्वी यादव जिन पर 420 का आरोप है। विपक्ष की भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकते। विपक्ष की भूमिका का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है सदन में, लेकिन वो हमेशा ऐसा करते आ रहे। कोई पहली बार ऐसा नहीं किया। बुलडोजर एक्शन नहीं, कहीं एक दो जगह इस तरह की बातें होती है, उसके पीछे बहुत सारा कारण होगा। माननीय न्यायालय का फैसला होगा। गरीबों के साथ ये सरकार है और हम गरीब हमको वोट दिए हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। आज विधानसभा सत्र, शीतकालीन सत्र कहें या विशेष सत्र भी कहा जा सकता है, उसका आज आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन में भी मुद्दा इसी बात को लेकर गरमाया रहा कि आज भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन में नहीं दिखे। इसको लेकर नेताओं ने क्या कुछ कहा, पहले चलिए आइए आपको सुनाते हैं। क्या है, विपक्ष के नेता शपथ लेकर के महागठबंधन के घटक दलों को राजनीतिक गच्चा दे दिया, चल पड़े। जो मीडिया स्रोत से जानकारी मिल रही, यूरोप गए हैं सैर सपाटा करने के लिए। पिता बीमार, अब बेटा सैर सपाटा के लिए निकल पड़ा। कैसा संस्कार लालू जी आपने बेटा को दिया है। कि हम ही लोग तेजस्वी हैं। नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते, इसलिए कि एक ही मात्र तेजस्वी यादव जिन पर 420 का आरोप है। सब कैसे आरजेडी के विधायक पर 420 का आरोप हो जाएगा। ये अगर इतना अगर नैतिक बल कमजोर है, आखिर है कहाँ तेजस्वी यादव। आप लोग सरकार में आप लोग कहीं नहीं खोज भाई, अब न्यायालय से अनुमति का तो मांग रहे हैं कि न्यायालय से अनुमति लिया है आपने, क्योंकि न्यायालय से आपको अनुमति है, सोशल मीडिया में डालिए। और यूरोप के किस देश में, किस शहर में है, आपके साथ कौन कौन लोग हैं। क्योंकि मीडिया में खबर मिल रही है कि रमीज भी गया है साथ में, हिस्ट्री सीटर है वो, 11 मामले का आरोपी है, हाल में जेल से वो छूटा है। तो क्या ऐसे लोग तेजस्वी जी विपक्ष के नेता के साथ जाएगा? क्या जनादेश का वज्र टूट गया? लोक लज्जा आपको नहीं रहा कि हिस्ट्री सीटर भी आपके साथ जाने लगा? ये चिंता का विषय लोकतंत्र के लिए है। इसलिए हम अनुरोध करेंगे लालू जी से, राजनीतिक नजरबंदी तोड़िए, अब आइए बाहर और बोलिए कि आपका बेटा बीमारी की अवस्था में कहाँ लापता है। भाग भाग तेजस्वी भाग वाला हाल हो गया है। एक किसी आप ब्राह्मण की बात करते हैं, मैं किसी की बात करता हूँ। किसी की बेटी बहन, किसी जाति, किसी समाज की, किसी भी जाति, किसी भी समाज की बात हो तो मैं इसका निंदा करता हूं। किसी के जाति समाज के बारे में एकदम कार्रवाई होनी चाहिए, जेल होना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए, कड़ा कार्रवाई। और ऐसा कार्रवाई हो कि फिर से कोई वो सोच न सके। तेजस्वी यादव उठाया जा रहा है। अरे हम पहले से कहते आ रहे हैं कि तेजस्वी जी बिहार के प्रति न गंभीर हैं, न बिहारियों के प्रति गंभीर हैं, न जनहित के मुद्दों के प्रति उनकी गंभीरता है, न सदन के प्रति उनकी गंभीरता है। तो ऐसे में विपक्ष की भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकते। विपक्ष की भूमिका का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है सदन में, लेकिन वो हमेशा ऐसा करते आ रहे। कोई पहली बार ऐसा नहीं किया। इससे पहले भी आप देखे होंगे, हमेशा सदन चलता है तो वो विदेश टूर में चले जाते हैं। जब बाढ़ आएगी तो मुद्दा उठाना होगा तो कहीं और। तो देखिए, ये किसी अपने दायित्व के प्रति गंभीर नहीं है। अब ये नहीं गंभीर है तो निश्चित रूप से बिहार की जनता जान चुकी है और लगातार इनको खारिज करती आ रही है। सीधे बात करना, इसलिए वो अपना बात करते हैं, लेकिन जनता समझती है और जनता सब समझ के अपना वोट दी है। बुलडोजर एक्शन को कैसे देखते हैं, झोपड़ियां? अरे देखिए, ये कोई बुलडोजर एक्शन नहीं, कहीं एक दो जगह इस तरह की बातें होती है, उसके पीछे बहुत सारा कारण होगा। माननीय न्यायालय का फैसला होगा। आप उसको एक परसेप्शन बना के चलते हैं, ऐसी बात नहीं है। गरीबों के साथ ये सरकार है और हम गरीब हमको वोट दिए हैं और हम उनके साथ खड़े हैं, इसलिए कोई बात नहीं है। दलितों का घर उजाड़ा जा रहा है बुलडोजर के नाम पर। देखिए, कहीं एक आध जगह ऐसा हुआ है तो आप उसको, मैंने कहा ना, इसको परसेप्शन मान के इसको मत चलिए। एक आध दो जगह ऐसी घटना होती है और उसका कारण कुछ होता है, उसको तह तक आप जाएंगे तो पता चलेगा कि सरकार का कोई भी एक्शन होता है उसके पीछे उसका जस्टिफिकेशन होता है। तो हम आपसे ही आग्रह करेंगे, कोई बात कहने से पहले
पहले आप उस विषय को जान लीजिए कि किस कारण से हटाया गया, और हटाया गया तो दूसरी जगह उनको विस्थापित किया गया नहीं किया गया। ये सब बातें होती है और हम सिर्फ ऊपरी तौर पर देखते हैं और उस हिसाब से अपना जजमेंट देते हैं, इसलिए कहीं कुछ नहीं है। बिना नोटिस पे कहा जा रहा है कि तोड़ ना ऐसी कोई बात नहीं है, आप देखेंगे तो सब पता चलेगा नोटिस आया कि नहीं आया। बोला जाता है लेकिन आप उसको तह तक जाइए, और सरकार भी संवेदनशील है, सरकार सारी बातों को समझती है और न्याय के साथ काम करती है, और बिना कानून के तहत हम उल्टा काम नहीं कर सकते, इसलिए गरीब के साथ हैं। और इस तरह के बात करके हम होगा तो आप आवाज उठाइएगा दलितों की? देखिए, हम लोग किसी के साथ गलत होगा तो आवाज़ उठाएंगे, ऐसी क्या बात है। गरीब दलित की बात क्यों है, गरीब की बात करते हैं हम। किसी के साथ होगा तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे, हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, और अगर गलत किसी के साथ होगा जरूर आवाज़ उठाएंगे। यानी आप समर्थन करते हैं बुलडोजर को? अब ये कोई ना समर्थन का है ना कोई पक्ष विपक्ष, इसमें कुछ नहीं है। चलिए, नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो है नेताओं ने किस तरह से उन पे निशाना साधा, जेडीयू एमएलसी को आप सुन सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से उन पर तंज कसा है। उनका साफ साफ कहना है कि जो है तेजस्वी यादव जो है विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने शपथ लेकर सरकार को गच्चा दे दिया है, वो यूरोप घूमने चले गए हैं, ऐसा उन्होंने कहा कि मीडिया के सूत्रों से उन्हें ऐसा पता चल रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जब तेजस्वी यादव खुद सदन में या फिर बिहार वापस लौटते हैं या पटना वापस लौटते हैं। आखिर वो कहाँ हैं, अभी कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सूर्य बिहार पर हमारे साथ बने रहें। मैं हूँ आपके साथ प्रणय सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद।